जाएंगे? हम अंधभक्त हैं। देख लीजिए भैया, कौन है? हम अंधभक्त हैं। हम मोदी सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा भी। मोदी है तो मुमकिन है। हम इसी पे चर्चा करेंगे। आज हम खड़े हैं नेपाल के बॉर्डर पे ठूठी बारी में। हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोदी जी हैं तो क्या मुमकिन है, और मोदी जी नहीं रहेंगे तो क्या मुमकिन नहीं रहेगा। इसी पे हमारा चर्चा है। बने रहिए हमारे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया। बने रहिए, हम इसी पे चर्चा करते हैं। क्या चीज है कि मोदी जी है तभी मुमकिन है, मोदी जी नहीं रहेंगे तो मुमकिन नहीं रहेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी है तो सब कुछ अच्छी है। हाँ। ऐसी बात नहीं है कि मोदी नहीं है तो मुमकिन नहीं है। सब जो हो रहा है फिर उसकी बात नहीं है भाई। बोल रहा है कि आप क्या आप जवाब क्या दिए हैं? हम ये पूछ रहे हैं कि अभी ट्रेंड में चल रहा है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? हमको भी नहीं पता क्या मुमकिन है। जो है सब अच्छा है। जब जो चल रहा है सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, हम तो मोदी जी को लाएंगे। मोदी जी को हाँ। क्या रीजन क्या है आखिर? मोदी जी को क्या आखिर क्या पसंद है? हमको मोदी जी को यही पसंद है कि हम मोदी जी हैं हमारे देश में, तो पूरे अन्य देश वाले जितने भी हैं हमसे डरते हैं। कैसे डर रहे हैं थोड़ा बताएं। अब देखिए, अब वर्तमान में यही हाल की बात है। पाकिस्तान आया था, मार के चला गया, उसको कई गुना क्षत हुआ। कैसे क्षत हुआ थोड़ा बताएं। आप देखिए, पानी के लिए वो तरस रहा है। ठीक है, पानी के लिए पानी बंद हो गया। हाँ, उसके अलावा सब कुछ उसका बंद हो गया। हमारे पाकिस्तान ने हमारे फाइटर जेट को तबाह कर दिया। 5 से 6 फाइटर जेट को मार गिराया। हाँ, सही है। इसमें किसका नुकसान हुआ? भारत का नुकसान हो, लेकिन हमारे कई गुना। देखिए, हम बता रहे हैं ईमानदारी वाला बात जी। ठीक है, भारत को इसमें नुकसान हुआ और सीज फायर जो है ट्रम्प के कहने पे कर दिए हैं। ठीक है, आपके कहने से मान रहे हैं हम ये बात, लेकिन किसका सरकार लाएंगे? राहुल गांधी का लाएंगे जो हमारे विदेश। सोनिया गांधी को सरकार प्रधानमंत्री बनाएंगे जिनका मेरा बात सुन लीजिए, हम आप जवाब दे रहे। जो सोनिया गांधी हमारे देश का प्रधानमंत्री बनी, वो औरतों को और उबाल करेंगी, क्योंकि उनका खुद ही शादी हुआ है। अभी तक शादी का प्रमाण पत्र नहीं है। सोनिया गांधी से मैं अपील कर रहा हूँ कि वो प्रमाण पत्र नहीं है, उनका है। वो स्कूल का बहुत विवाद चला है। स्कूल को तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी शादी को प्रमाण पत्र है। लेकिन सोनिया गांधी जो देश का प्रधानमंत्री बने, वो खुद दूसरे देश का, हमारे देश का उनका शादी प्रमाण पत्र नहीं है। आज तक भी नहीं बनते कि जो 2025 चल गया। मोदी जी की जो पत्नी है वो साथ में क्यों नहीं रही? वो लोग को आपसी मैटर है, किसी पारिवारिक मैटर है नहीं है, उसमें हम लोग और आप कोई नहीं दखल दे सकते। अच्छा, हाँ, उनका भी तो कुछ हक बनता है ना। हक बनता, वो अपने खुद मांग सकती हैं। अच्छा, आखिर जो मोदी जी को इतना पसंद कर रहे हैं, कोई रीजन है? जैसे कि आप बता रहे हैं जी, कि पाकिस्तान को दूर चढ़ा दिया। हाँ। लेकिन ट्रम्प ने एक बार कर दिया, सीज फायर कर दीजिए, नहीं तो हम ट्रेड रोक देंगे। हाँ, क्यों रोकना पड़ा? आखिर इतना अच्छा मौका था पाकिस्तान में घुस के मारने का, क्यों सीज फायर कर दिए? उससे हमारा भी और ज्यादा क्षत होता। मोदी जी अपना बचाव के लिए नहीं किए। अच्छा, मोदी जी अपने बचाव के लिए नहीं। हाँ, मान लीजिए हम कमजोर हैं। हम कमजोर नहीं है, लेकिन आप यहाँ आए हैं हमारे पास, हम आपसे लड़ाई करें, आप अकेले, हम हमारे पास सारे लोग हैं। आप नहीं जीत पाएंगे, लेकिन 2 थप्पड़ मारेंगे हम, तो 1 थप्पड़ जरूर आप मारेंगे, तो कुछ ना हमारा भी छवि खराब होगा। नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं। हाँ, तो उसी तरह नहीं हो चला है। इतना अच्छा मौका था कि हम वहाँ पे जो है कि अटैक कर सकते थे पाकिस्तान में, लेकिन ट्रम्प के कहने पे हमने जो है कि सीज फायर कर दिया। आखिर देश पूरे विश्व में हमारा किरकिरी नहीं उड़ रहा है। लेकिन अब दुनिया को देख करके कहाँ चलेंगे? अपना घर देखेंगे, अपना गांव, अपने शहर को देखेंगे। आप विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, तो कैसे विश्व गुरु हो गए मोदी जी? हमने विश्व गुरु की बात नहीं की है। हमने डंका बज रहा है, विश्व में डंका बज रहा है। जो जैसा काम कर्म करेगा, जो जैसा, हम तो नहीं कहें कि उनका विश्व में डंका बज रहा है, लेकिन जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको मिलेगा। उनको लोग, हम हमारे कहने से थोड़ी हम बड़े हो जाएंगे, लेकिन 10 लोग देखेंगे, 10 लोग की निगाह में हम बड़े हैं तो बड़े ही रहेंगे। ठीक है। और कोई जैसे कि उनके जैसे इतना पसंदीदा नेता है मोदी जी, तो 4 काम जैसे कुछ गिना सकते हैं उनके? 4 काम जो नेशनल लेवल पे काम किए उन्होंने। बहुत सारे काम किए, उनको भी अनगिनत है। जो आज 70 साल यानी 60 साल में जो कांग्रेस ने किया, वो 10 से 15 साल में करके दिखा दिए। इसके पहले हमारा रोड था, हम ही आते थे, साइकिल से आते थे, इतना कचरा था, आज गाँव-गाँव पिच बन गया।
अच्छा, कितना टैक्स देते हैं अभी? पहले कितना टैक्स देते थे, अभी कितना टैक्स देते ना तो पहले टैक्स देते हैं ना आज भी टैक्स देते हैं? ये हैं। आप गलत बात बोल रहे हैं। आप अगर मर जाएंगे फिर भी टैक्स दे करके मरेंगे। अच्छा, आपके कफन जो है, कफन का पैसा, उसमें भी टैक्स कफन में लगता है। पैसा कट रहा है। कैसे आप ये टैक्स नहीं दे रहे हैं? चीज तो सही है, लेकिन क्या कांग्रेस की सरकार थी तो नहीं दे रहे थे? नहीं। ऐसा क्या बात? कफन पे टैक्स लगता था, एजुकेशन पे टैक्स लगता था, एजुकेशन फ्री था 8वीं तक भैया। अच्छा, ये ठीक है, सब कुछ पे टैक्स लगा रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन वो अपने जेब में नहीं रख रहे, वो हमारे आपके बीच में। वही कह रहे हैं, जब जैसे आप कह रहे हैं कि रोड बनवा दी। हाँ। तो अच्छा ये बताइए, आपके पास कोई बड़ी गाड़ी है, ट्रेला है जो 4 लेन पे चले? है, ट्रेला है? ट्रेलर नहीं है, गाड़ियां बड़ी है। बड़ी गाड़ियां हैं? है सभी के पास है, गरीबों के पास है? नहीं, गरीबों के पास नहीं। बताइए, ये अमीरों के लिए काम हो रहा है, गरीबों के लिए भी हो रहा है। गरीब लोगों का मान लीजिए, वो चाचा स्कूटी लेकर चल रहे हैं, गड्ढा रहता तो चला पाते, बुढ़े आदमी हो तो गिर जाते। वो तो ये रोड मुझे लगता है पहले का बना हुआ है। हाँ? ऐसे बताइए, पहले का बना हुआ है, अभी 2014 से पहले का बना हुआ है। नहीं। हाँ, कब बना है? पूछिए, कब बना है? ईमानदारी से बताइए, मैं ईमानदार जाता हूँ। हाँ जाइए, उसके बाद तो 2014 के पहले कोई रोड नहीं रह गया है। 2014 पहले रोड नहीं था। रोड था लेकिन सब वैसे कचरा था, उसके पहले सब मोदी के आने के बाद सब कुछ बन चुका है। चलिए रोड हो गया, और क्या क्या चीज बताए, सब कुछ उनके जमाने में हमारे पास अच्छा, उपलब्ध है। एक बात बताइए, हाँ। शिक्षा पे गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? मान लीजिए शिक्षा, हाँ, ये मुद्दा आपकी सही है। 18% ये मुद्दा सही है कि कहाँ 18% GST लगा दिए, 16%, 14 में 5% से लेकर 18% तक लगा दिए। 18%? हाँ, 5% 5 नहीं। है भी 5%। अब तब आपको नहीं उतनी जानकारी हाँ, होगी। कैसे थोड़ा बताइए। बहुत सारे चीजों में 5% का हम है। बहुत सारी चीज की बात नहीं कर रहे, हम बात करें शिक्षा की। जो मूल भारत के हर नागरिक का अधिकार है, ठीक है? हाँ, हर एक व्यक्ति का भारत में अधिकार है शिक्षा। ये शिक्षा पे क्या जरूरत पड़ गई कि 18% GST लगाना? ये इसके बारे में वही बताएंगे, इसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि दो तरह से अमीरों के लिए अलग कानून है, गरीबों के लिए अलग कानून बन रहा है? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता? नहीं लगता। अमीरों के लिए अच्छी एजुकेशन, अच्छा मेडिकल सारी उपलब्ध है, गरीबों के लिए क्या उपलब्ध है? थोड़ा बताएं। गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड बना दिए, 5 लाख की उस साल में दवा कराए। ठीक है, यहाँ पे है। हाँ, कहाँ नहीं है? भारी बीमारी पड़ जाए एम्स में, अगर आपको नंबर लगवाना पड़े तब तक आएगा आपका नंबर? क्या इतना भीड़ थोड़ी चल रहा है कि नंबर पे नंबर चल रहा कितना है? भीड़ लग रहा है, आप बताइए सही हम तो से। कभी गए नहीं हॉस्पिटल में अभी तब तक। बताइए, कैसे आप ये बात कह सकते हैं? जो अभी जब आप हम इतना आयुष्मान कार्ड को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, हमारे ही मोहल्ले में एक्सीडेंट हो गया था, हम उनको ले गए, आयुष्मान कार्ड द्वारा उनको इलाज कराया गोरखपुर में, सही सलामत आ करके आज भी दुकानदारी करते हैं। अच्छा, चलिए, जो है कि आप सड़क बोल दिए, हाँ, और क्या बोले हैं? 5 किलो राशन, जिनके घर में गरीब लोग हैं, मजबूर राशन की बात पे आ रहे हैं। हाँ, एक बात 5 किलो बताइए, राशन फ्री में देते हैं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन लेना पड़ रहा है। जी। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि शर्म की बात है? शर्म की बात है, लेकिन उतना कर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी तो कम से कम क्या कर्म नहीं कर पा रहे हैं? क्या नहीं कर, मेहनत मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं उस हिसाब से। सरकार दे रही है। रोजगार सरकार अच्छा किसको कि आप अपने पूरे फैमिली को खुश कर सकते हैं? बताइए। हमारा सवाल है, जब पढ़ाई लिखाई हो रहा है, हाँ। हम पैसा दे रहे हैं, सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं पढ़ाई पे, हाँ। उसके बाद भी हमें रोजगार न मिले तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, बुरा लगेगा। किसका काम है रोजगार देना? सरकार का काम है। सरकार रोजगार दे रही है। कितने लोग ऐसे हैं कि पढ़ करके घूम रहे हैं, कि जो फालतू घूम रहे हैं, थोड़ा हमको गिनती करके इसी कितने लोग नहीं है? कि कितने लोग नहीं है बताइए? ये बताइए, इसी साल जहाँ हम खड़े हैं इस शहर में हमको बताइए 50 लोग को गिनती करके बताइए रोजगार घूम रहे हैं, वैकेंसी कितनी निकली सरकारी? ये मुझे नहीं जानकारी है। तो कैसे कह रहे हैं रोजगार क्रिएट कर रहा है सरकार? हम तो देख रहे हैं पढ़े लिखे जिनके पास दिमाग है, काम करने लायक है, वो लोग तो सरकारी नौकरी से बेहतर पैसे कमा रहे एक हैं। बात बताइए, अगर ये बताइए, ये डॉक्टरी पढ़ ली है, इसे आम बेचवाया जाए तो रोजगार का आएगा कि जीविका का आएगा? वो तो जिनका कहेगा सही है। जीविका का आएगा ना, हाँ। तो रोजगार कहाँ से आ गया यहाँ? तो वो डॉक्टरी पढ़े नहीं, देख रहे हैं, वो पढ़ने के पहले ही अपना रोजगार पकड़ लिए
क्या रोजगार पकड़ लेंगे? क्या रोजगार अगर आदमी अच्छा कौन है MBBS कर करके जो ठेला चला रहा है बैठा हुआ है? बहुत सारे लोग हैं MA BA पास कर करके जो है कि पकौड़ी तल रहे हैं। आप बोले थे ना, प्रधानमंत्री जी बोले थे पकौड़ी तलेंगे। अगर रोड पे ये ठेला लगाए ना, अभी यहाँ तो अभी रोक नहीं है, लेकिन आएंगे सब तोड़ ताड़ के लेके चले जाएंगे ठेला भी। अच्छा, क्या कहना है इस पे? कैसे ठेला तोड़ के लेके चले जाएंगे? जब ये संविधान देखा जाएगा उसके लिए विरोध उठाया जाएगा। देखा जाएगा क्या क्या टूट रहा है? जो है कि रेडी जो लगा रहे हैं सड़कों के किनारे, जो है हटाया जा रहा है किरमर टाइप। यहाँ तक कि उनको ले जाने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। नहीं ले जाने को ऐसा मौका अलाउंस किया जा रहा है। आज साल भर से बताया जा रहा है कि रोड टूटने वाली है, बनाया जाएगा। हम भी उसी रोड में रहते हैं। जाए गरीब आदमी कहाँ? गरीब आदमी अपना व्यवस्था करें। क्या सर रोडे हम कब्जा करेंगे तभी हमारा व्यवस्था चलेगा? बात नहीं है, यहाँ रेडी की बात हो रही है। रेडी रोड पे ही लगती है। रेडी रोड पे लगती है, मॉल पे नहीं लगता है। रेडी रोड पे लगती है लेकिन मेन रोड पे नहीं लगती है। कहाँ लगती है? बगल साइड में लगाइए। साइड में तो लगती है ना, बगल साइड बीच में लगाता है। रेडी कहाँ लगता है भैया, आप लोग बताइए। सामने दिखाए रेडी कहाँ है? ठीक है, वो लगा। हाँ ठीक है, उसी तरह है ना। रेडी आपने कहा कि उनको ये भी तो रोड पे लगाते हैं ठेला अपना। और बताइए ये भी कब्जा किए हैं। अब बताइए। हाँ। अगर कोई हटवा देते बिल्कुल हम खुश हैं, क्योंकि सरकार का काम है अपना जमीन कब्जा। हम उनका कब्जा किए, वो अपना खाली कर रहा है। जैसे गरीबों को हटा रहा है, रोजगार भी नहीं दे रहा है, कैसे रोजगार मिलेगा? कैसे रोजगार मिलेगा? पकौड़ी तलने दे रहा है। अच्छा, आपको बताइए रोक लगा है कि आप कोई काम ना कीजिए, ऐसा कुछ ही कह रहे हैं। जैसे रेडी लगा रहे हैं, आइए इधर आइए। जैसे हम ये कह रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि जो पढ़े लिखे हैं अगर नौकरी नहीं मिल पा रहा है तो पकौड़ी तले। नहीं, पकौड़ी कहाँ तलेगा? नहीं, क्यों पकौड़ी कोई तलेगा? हम डिग्री लेकर के बैठे हैं। सरकार जब योजना नहीं देगी, कोई वैकेंसी नहीं आएगा तो हम पकौड़ी तलेंगे। मजबूरी है हमारा, पेट तो जिलाना है ना हमको, बच्चों को पालना है, हमारा पूरा भविष्य पड़ा हुआ है, हमको आगे भी तो सोचना है। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, हम पकौड़ी तलेंगे, आम बेचेंगे, ठेला चलाएंगे। ये सरकार की गलती है, जनता के थोड़ा ना गलती है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए ना। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जैसे सरकार रोजगार भी क्रिएट कर रही है। क्रिएट कर रही है? कौन सा रोजगार है बताइए हमको। हमने ये कहा है कि आपने कहा इनको किनको चुनेंगे। हमने कहा ये कहा है कि हमने ये कहा कि मोदी सरकार हमारे लिए सबसे बेहतर है। एकदम बिल्कुल, हम इस बात से सक्षम है। आपको मोदी सरकार से योजनाएं मिल रही, आप खुश हैं? हाँ। हमें नहीं मिल रही, हम संतुष्ट नहीं है। अभी हमारे देखिए थोड़ी बारी ग्राम सभा में ये रोड, अभी यहाँ नाली बना हुआ है, फिर वहाँ नाली है, इतना चौड़ा रोड है। रोड में लोग ठेला लगा दे रहे हैं, लग रहा है कि कंजेस्टेड हो जा रहा है, रोड नहीं है, फिर से चौड़ीकरण कर रहे हैं। अब जितना घर है रोजगार जाएगा, लोगों का घर उजड़ जाएगा, इसमें सरकार का क्या फायदा है? आप बताइए। बाईपास से बाईपास निकाल दिए होते तो हम लोग पढ़े लिखे हो करके क्या कर रहे हैं? ठेला चला रहे हैं, कोई कपड़ा बेच रहा है फुटपाथ पे, तो ये बेरोजगारी है तो है। ये भी तो बेच रहे हैं। रोजगार होता तो हम लोग ये करते। हम खुद एल भी किया भैया, डिग्री दिखाए, लेकिन क्या करें? उससे बेटर हमको दुकान लग रहा है, आकर के दुकान चला रहे हैं। हम नहीं सक्षम है सरकार से भाई। हाँ भैया, सरकार हमें नहीं योजना दे रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार तो खेल है, लेकिन आप कह रहे हैं कि क्रिएट कर रहा है रोजगार। नहीं क्रिएट कर रहा है, आखिर कर रहा है। बस हम संतुष्ट हैं मोदी जी को। हम मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को निजी मत है। हाँ, मेरा निजी मत है। हम ये पूछना चाहते हैं, सरकार कौन सा ऐसा काम कर रही है कि आप इतना पसंदीदा, जैसे सरकार को आप इतना पसंद कर रहे हैं, क्या ऐसा काम कर रही है? हमारे लिए सब कुछ किया, हमको खाने के दिया, हमारे लिए मकान दिया। अच्छा ये बताइए, राशन सरकार दे रही है, 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया, ये कहीं ये दुख की बात नहीं है? बिल्कुल दुख की बात है। लोग उस पर निर्भर हो रहे हैं। आपको आत्मा सक्षम होना चाहिए कि हम खुद से कुछ करें। अगर आप नहीं, आपकी मानसिकता है आप अपने बच्चे को ऐसे बिना पढ़े लिखे एजुकेशन के ऐसे ठेला लगा देंगे, चलो तुम भी मेरे साथ कपड़ा बेचो। कोई नहीं चाहेगा कि मैं ठेला चला रहा हूँ तो मेरा भी आगे आकर के मेरा बच्चा भी ठेला चलाए, उसका बच्चा हो वो भी ठेला चलाए। भाई शिक्षित बनाएंगे, उसको कोई रोजगार दिलाएंगे, अच्छा MBBS कराएंगे, कुछ पढ़ाएंगे। शिक्षा के मामले में सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। बच्चे BA पढ़ के घूम रहे हैं, यही बात सरकार कर रही है। हाई स्कूल को हटा करके इंटर ला दी है, ग्रेजुएशन कर दी है, ग्रेजुएशन 5 साल की कर दी है, बस यही कर रही है। बच्चों को पढ़ाई में पैसा लग रहा है भाई, सरकार को इसमें सोचना चाहिए।
वैकेंसी कोई आ नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले कितने लड़के बेचारों की उम्र निकल गई है, अब जाकर के सऊदी बम्बई कमा रहे हैं। तो ये क्या है? बेरोजगारी ही तो है। हम इसमें सरकार को ब्लेम देंगे? अच्छी सरकार नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी ही नहीं आ रहा है। आप सक्षम है, आपका पर्सनल मैटर है कि आप सक्षम है, बस खुश है, लेकिन वजह तो बताइए क्यों सक्षम है। अच्छा, जो गरीब तबके के लोग हैं, एकदम गरीब तबके के लोग, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? 5 किलो राशन के अलावा क्या कर रही है? अरे भैया 5 किलो राशन में गुजारा हो सकता है आजकल की ज़माने में। रोजगार दे रहा है। नहीं, भैया कह रहे हैं 5 किलो राशन, चलिए आपका 5 किलो राशन मान लिए, उसके अलावा 5 किलो राशन में तो 5 किलो राशन पे तो जिंदगी यापन नहीं होता है। नहीं, 100 दिन का रोजगार दे रहा है। अच्छा, कितना देता है पैसा? हाँ? मनरेगा का काम चला रहा है 100 दिन। करप्शन चलता है मनरेगा, मालूम है? नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम है? आप देश के मालूम कुछ नागरिक नहीं हैं। है, झूठ में इनसे पूछ रहे देश हैं। के नागरिक, कितना करप्शन चल रहा है आप बताइए ईमानदारी से। हम बता अब रहे- मोदी का देखिए, मोदी जी से हम जैसे कि हमारा कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, सरकार चला रहे हैं। हमारा सवाल पूछना सरकार से अधिकार है, ठीक है। हमारा ईमानदारी से आप जवाब दीजिए, कितना ईमानदारी से काम होता है मनरेगा में? तो सही बात है कि ईमानदारी से काम नहीं होती। कई जगह हम भी देखे हैं, पकड़े गए प्रधान लोग, सस्पेंड भी हुए, कितना घूस घास दिए, सेक्रेटरी भी गए। गलती किसकी है ये बताइए? हाँ? गलती किसकी है? सरकार नहीं सही ढंग से जांच करती है, बस। सरकार की गलती है। हाँ, और क्या? अभी बोल रहे हैं सरकार की गलती नहीं है, जो बोल रहे हैं सरकार सारे की गलती गलती होते हुए हम मोदी सरकार जिंदाबाद। ये तो वो कहावत है। रुकिए। तो ये तो आप जैसे कि वो अक्सर चलता है अंधभक्त वाला, तो आप हो जाएंगे। हम अंधभक्त हैं, देख लीजिए भैया, क्या बोल रहे हैं? हाँ? हम अंधभक्त हैं। हम मोदी सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा भी। चलिए ठीक है। लोगों का अलग अलग मत है। हम अभी जिनसे बात कर रहे हैं तो खुद को अंधभक्त बोल रहे हैं। बताइए देश कहाँ जा रहा है? लोगों को सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि हमें रोजगार दे, हमारी जो जरूरत की चीजें हैं उसको सरकार से मांग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक अलग नशा चल रहा है। आदमी किस रूट पे जा रहा है, सबसे जरूरी है शिक्षा। अगर शिक्षित आदमी रहेगा तो सरकार से सवाल पूछेगा, शिक्षित नहीं रहेगा तो खुद को अंधभक्त साबित करके इसे घूमता रहेगा। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे थे सलाम इंडिया। शुक्रिया।